एनसी सरकार ने सोतेली माँ का सुलूक किया चिनाब वैली के लोगों के साथ। हालांकि 2-3 सीटें मिलके भी इन्होंने कोई भी काम नहीं किया और ना विजिट किया। हालांकि कितने नुकसान हुए। हमारा चीफ मिनिस्टर खाली भाषण करता है। मैंने आपको एक दिन बोला था कि जंतर मंतर पे जा रहे हैं, ड्रामा था। जो मुद्दे हैं रियासत जम्मू कश्मीर के, उन पे बात नहीं करते हैं। जो बेरोजगारी उरूज पे है, उस पे कोई इजाला नहीं हुआ। जो उन्होंने वादे किए थे सब खोखले। अच्छा, दूसरी तरफ से हमारे रुकने असेंबली डोडा है तो उनको हवा में बातें करनी होती है। कभी वो एक दिन आते हैं डोडा में तो इशू क्रिएट करते हैं, लेकिन जब इशू आप उठाओगे, जब आपके पास पावर हो तो उन चीजों का मसला भी फिलफुर हल करना होता है। ये नालायकी है लीडरशिप की डोडा में, चाहे कोई भी हो, जो जीता हुआ हो या हारे हुए हैं। जिससे जीते दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, सबों की जिम्मेदारी बनती है डोडा को। चीज आपको बताऊं कि ये अनभक्तों की टोली एक है डोडा में। एक साइड से नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिनकी सरकार है जम्मू कश्मीर में, वो जम्मू और कश्मीर से डोडा के इश्यू उठाते हैं। यार, जब आपके पास सरकार है, आपको डोडा में आके लोगों की परेशानी देखनी चाहिए। जो आप लोगों ने वादे किए थे इलेक्शन से पहले, उनको देखना चाहिए। तो दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन को टारगेट करना, मैं कोई मेरे रिश्तेदार तो नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन मैं एक पॉलिटिकली बात बताऊं कि जब सरकार नहीं होती है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल उठा सकते हो। जब आपका विधायक डोडा में है, जिसने जीता, लोगों ने बड़ी खुशी से जिताया है। डोडा की हालत, आप एक रोड की बात करते हो, मैं डोडा की हर रोड की बात करता हूं। फिलहाल तो टोन के एरिया की बात करो आप, टोन का एरिया साफ नहीं, चाहे वो नगरी हो, भरत रोड हो, अकरमाबाद वाली रोड हो, या नीचे तोंदवा से रोड जो आती है पुलडोडा से डोडा के लिए आती है। ये काम जो है मेमोरी असेंबली का है, उससे काम लाने, उससे पैसा लाना और डंडा दे के एडमिनिस्ट्रेशन को करने पड़ेंगे ये काम। जब एडमिनिस्ट्रेशन या डिपार्टमेंट के पास पैसा ना हो, वो कहां से, घर से तो नहीं लगा सकते हैं। तो ये चीजें बहुत सारी हैं, बहुत सारे इश्यू हैं डोडा में। डोडा की लोगों की भी गलती है, जो हमारे सिटी में लोग रहते हैं, इनकी भी गलती है। कभी इनने आवाज नहीं उठाई कि डोडा की ये हालात है। चाहे म्युनिसिपल कमेटी हो, चाहे टोन के कोई भी एरिया है, हमारे 17 वार्ड है, 17 वार्डों की खस्ता हालत है, कभी बात नहीं उठाई। ये लोगों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा रोता है मां दूध देती है। जब बच्चा, उसको अगर भूख भी होगी तो, लेकिन अगर वो रोएगा नहीं, मां भी उसको दूध नहीं देती है। यही हालात अब डोडा के हुए हैं। लोगों को सामने आना चाहिए, हर मुद्दे पे बात करनी चाहिए, और जो बात करता है डोडा के हक की, उसको सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन ना ये उनकी सपोर्ट करते हैं, ना ये खुद बोलते हैं, ना ये किसी से मांगते हैं। हालांकि पिछली बार राज्यसभा के मेंबर सजाद साहब किचलू आए, डॉक्टर जितेंद्र साहब आए। अगर डोडा के लीडर जो घरों में बैठे हुए हैं, जो मजहब के नाम पे वोट लेते हैं इलेक्शन में आके, अगर वो उस वक्त गए होते डॉक्टर साहब के पास या सजाद साहब के पास, जो मुद्दे थे डोडा के, उनको एक मेमोरेंडम देना था, तो अभी तक वो बहुत सारे मुद्दे हल हुए होते। लेकिन 2014 के बाद डोडा को पता नहीं किसकी नजर लगी। डोडा में जो काम हमारी सरकार ने छोड़े थे, उसके आगे कुछ हुआ नहीं। आज किसी भी रोड पे जाओ आप, गड्ढे ऐसे हैं तो मुश्किल होता है गाड़ी बचाना लोगों को, तो फिर बोलते हैं हादसे होते हैं। हादसे तो ऐसे होंगे। ये नालायकी है लीडरशिप की डोडा में, चाहे कोई भी हो, जो जीता हुआ हो या हारे हुए हैं। जिससे जीते दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, सबों की जिम्मेदारी बनती है डोडा को देखना। चाहे मेडिकल कॉलेज का मसला, शोर धरना देते हैं। यार, आप एक ऐसा हिसाब कीजिए कि आप लेटर लिखिए, मेमोरेंडम बनाइए, चीफ मिनिस्टर को दें। जो चीफ मिनिस्टर खाली भाषण करता है। मैंने आपको एक दिन बोला था कि जंतर मंतर पे जा रहे हैं, ड्रामा था। जो मुद्दे हैं रियासत जम्मू कश्मीर के, उन पे बात नहीं करते हैं। जो बेरोजगारी उरूज पे है, उस पे कोई इजाला नहीं हुआ। जो उन्होंने वादे किए थे सब खोखले। अच्छा, दूसरी तरफ से हमारे रुकने असेंबली डोडा है तो उनको हवा में बातें करनी होती है। कभी वो
एक दिन आते हैं डोडा में तो इशू क्रिएट करते हैं, लेकिन जब इशू आप उठाओगे, जब आपके पास पावर हो तो उन चीजों का मसला भी फिल हल करना होता है। पहले तो रुकने असेंबली का उसकी नालायकी है और फिर जम्मू कश्मीर सरकार की, जिस सरकार को अच्छे वोटों से जिताया उमर साहब को, अभी तक डोडा में बदकिस्मती है। एक वक्त तक डोडा के 4 मिनिस्टर होते थे, 3 मिनिस्टर होते, चीफ मिनिस्टर हमारे डिस्ट्रिक्ट का होता था। आज ये हालात हैं कि हमारे डोडा को आज तक किसी ने 2 साल हो रहे हैं, अक्टूबर में 2 साल सरकार के होंगे, दूसरी बरसी बनाएंगे सरकार की, लेकिन अभी तक एक भी मिनिस्टर डोडा में नहीं आया। ये बदकिस्मती है लोगों की भी, क्योंकि लोग उस वक्त जज्बात में आके वोट देते हैं। और दूसरी बदकिस्मती यह है कि एनसी सरकार ने सोतेली माँ का सुलूक किया चिनाब वैली के लोगों के साथ। हालांकि 2-3 सीटें मिलके भी इन्होंने कोई भी काम नहीं किया और ना विजिट किया। हालांकि कितने नुकसान हुए हमारे इलाकों में, लेकिन कोई बात नहीं की। मैं गुजारिश करना चाहता हूं उमर साहब को कि आंखें खोलिए और देखिए, ये ऐसा ना हो कि आपकी जमानतें भी जब्त हो जाएंगे अगले इलेक्शन में।